में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने बिजली के सामान के लिए अनिवार्य क्वालिटी स्टैंडर्ड नियम लागू किए और इन नए नियमों के बाद अब हमारे देश में चाइनीज इलेक्ट्रिक सामान नहीं बिक सकेंगे। अगर दुकानदार ने ऐसे घटिया क्वालिटी के सामान बेचे तो जेल की सजा होगी और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। ये नया नियम लागू कर दिया सरकार की तरफ से। हाल ही में बाजार में बिक रहे घटिया इलेक्ट्रिक सामानों के आयात पर भी रोक लगाने और उनकी बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इनका मकसद ये है दोस्तों कि लोगों को अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रिक सामान मार्केट में मिले, क्योंकि अभी भारतीय बाजारों में कई घटिया क्वालिटी के चाइनीज प्रोडक्ट की काफी भरमार है। तो इन्हीं पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। इस नए आदेश में और क्या डिटेल है इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। आरबीआई ने केवाईसी के लिए राजनीतिक व्यक्तियों की परिभाषा को संशोधित किया है और इससे उन्हें कर्ज और लेन देन में सहूलियत मिलेगी। जैसे सांसद हो गए, प्रधान हो गए, इस तरह के जो पॉलिटिक्स से जुड़े व्यक्ति हैं उनके लिए आरबीआई ने ये संशोधित नियम जारी किए हैं। डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है देश के छात्र छात्राओं के लिए। देखिए आप मेडिकल स्टूडेंट्स को भी अब मिलेगा वीकली ऑफ और साल में इतनी कैजुअल लीव भी मिलेगी। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से छुट्टियों के नियम में ये बदलाव किया गया है। पीजी स्टूडेंट्स के लिए एनएमसी की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब मेडिकल की पढ़ाई जो करने वाले स्टूडेंट्स है, मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं, उन्हें वीकली ऑफ मिलेगा, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलेगी और कैजुअल लीव और एकेडमिक लीव भी मिलेगी। देश भर के सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। चलिए सरकार का अगला बड़ा फैसला है, पृथ्वी योजना के लिए 4797 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना पर मुहर लगा दी है। इस योजना में क्या होता है देखिए समझिए। वायुमंडल, जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग, भूकंप विज्ञान का अध्ययन वगैरह इस तरह की चीजें, मौसम, जलवायु, महासागर आपदाओं पर रिसर्च करना, इन सभी योजनाओं के लिए सरकार की तरफ से ये 4700 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। अच्छा भारत के लिए एक और शानदार खबर आ रही दोस्तों। इस साल फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7.3% की दर से बढ़ सकती है भारत की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। एनएसओ की तरफ से जीडीपी का पहला एडवांस एस्टिमेट जारी किया है जो कि आरबीआई के अनुमान से 0.3% और ज्यादा है। एनएसओ मतलब नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस की तरफ से ये एडवांस एस्टिमेट रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है भारत के लिए। अलग अलग सेक्टर वाइज जीडीपी का डेटा भी जारी किया जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं और बीते 5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था का हाल क्या रहा इसका भी ग्राफ आप देख सकते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ग्रोथ रेट 6.2% रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र बोला कि समकक्ष देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है भारत की अर्थव्यवस्था। तो ये भी हम सभी भारतीयों के लिए बड़े अच्छे गर्व की बात है वाकई में। और इसी बात पर आपका मन करे, दिल करे तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो भी सच्चा हिंदुस्तानी है वो भारत के विकास की अच्छी बात पर, अच्छी खबर पर तो लाइक करेगा ही करेगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अब डाकघरों में भी बदले जा सकेंगे 2000 रुपए के नोट। लोगों की लंबी कतारों को देखते हुए आरबीआई ने वापस ये फैसला लिया है। मैंने अभी हाल ही में आपको रिपोर्ट बताई थी कि नए साल तक 2000 रुपए के 97% से भी ज्यादा नोट वापस आ चुके हैं बैंकों के पास, लेकिन अभी भी 9000 करोड़ से भी ज्यादा की करेंसी बाकी है। तो कई लोग जिनके घर में कहीं कोने वोने में पुराने 2000 के नोट अभी भी पड़े मिले हैं तो वो अब डाकघरों के जरिए भी चेंज करवा सकेंगे, है ना। चलिए भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए। अंतरिक्ष में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा बनाकर इसरो ने रचा एक और इतिहास और इससे कोई हानिकारक उत्सर्जन भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसरो यानी कि हमारी जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसने चंद्रयान सूर्ययान के बाद एक और नई कामयाबी हासिल कर ली है। इस साल 2024 की पहली बड़ी कामयाबी देखिए आप, इसरो ने फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया और इस तकनीक की मदद से अंतरिक्ष में भी बिजली और पानी बन सकेगा जो कि कार बाइक को भी ऊर्जा देने में सक्षम है। इस फ्यूल सेल से 180 वाट की बिजली भी पैदा करके दिखाया इसरो ने। वैसे एक और अच्छी खबर बताऊं इसरो से, चांद के बाद अब सूरज पर भी भारत का फहरेगा परचम। आज आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा हमारा सूर्ययान मिशन आदित्य। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। नए साल में ड्रीम होम और अपनी गाड़ी का सपना होगा पूरा। 0.5% से 1.25% तक बैंक लोन सस्ता हो सकता है इस साल 2024 में, जिससे कि होम लोन लेने वालों को राहत मिलेगी, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, बीएसएफ जवानों को लेकर जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 17 जवान घायल हो गए। ये जवान छुट्टी पर जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के पास स्टीयरिंग फेल होने से ये बड़ा हादसा हुआ। 17 घायल है, 5 की हालत गंभीर है। हम सभी जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर है दोस्तों, फेसबुक में आया लिंक हिस्ट्री का फीचर। अब हर एक्टिविटी ट्रैक होगी। आप फेसबुक में क्या क्या कर रहे हो हर एक चीज का रिकॉर्ड रहेगा। ये नया फीचर इस साल 2024 में फेसबुक ने रोल आउट कर दिया। अच्छा और टेक्नोलॉजी से एक और अच्छी खबर है कि अब अपकमिंग फोन्स में आपको वर्चुअल रियलिटी VR का भी मजा मिलेगा, क्योंकि क्वालकॉम ने लॉन्च किया VR स्नैपड्रैगन चिपसेट। तो भविष्य में आने वाले मोबाइल फोन्स में आपको ये और नए अनुभव, नए एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे। चलिए अगला बड़ा फैसला देखिए सरकार का। अब राशन कार्ड नहीं होने पर भी बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। बस करना होगा ये काम। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से देश भर के सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया स्वास्थ्य मंत्री ने कि राशन कार्ड न होने की स्थिति में कोई दूसरा विकल्प
ढूंढने पर विचार करें और इस संबंध में सुझाव भी दें। देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से ये अच्छा कदम उठाया गया। वैसे आपको बता दूं, कई राज्यों में 16 से 30 जनवरी तक आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान भी चलाया जा रहा है। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हिट एंड रन पर अब नहीं होगी सजा, केंद्र सरकार ने बनाया ऐसा प्लान, एक क्लिक में मिलेगा सबको समाधान। हाल ही में आपको पता होगा, हिट एंड रन कानून के चलते कितना ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की, विरोध किया, पेट्रोल पंप बंद हो गए। फिर सरकार ने अभी इस कानून को लागू नहीं करने का आश्वासन भी दिया था, राइट। अब देखिए सरकार ने एक नया प्लान बनाया इस कानून पर। समझिए जरा, मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ट्रक ड्राइवर के द्वारा किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब वो वहां अगर रुकेगा तो भीड़ उसे मारेगी, और वो अगर उसे छोड़कर चला जाएगा हिट एंड रन करके, तो एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति की जान जाने का खतरा रहेगा। तो ऐसे में दोनों ही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने एक अच्छा प्लान ढूंढा, और वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मोबाइल के माध्यम से ऐप के जरिए अपने नजदीकी पुलिस थाने पर या पुलिस चौकी पर सूचना दे देगा ट्रक ड्राइवर, और लोकेशन सेंड कर देगा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। फिर वहां से निकल जाएगा तो तुरंत पुलिस की गाड़ी आकर, एम्बुलेंस आकर उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को भी बचा लेगी। तो ये कानून में संशोधन करने को लेकर सरकार नया प्लान बना रही है ना। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, हाल ही में संसद में जो सुरक्षा चूक का मामला सामने आया था, तो उसके 6 में से 5 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। कोर्ट ने सभी की कस्टडी को भी 13 जनवरी तक बढ़ा दिया है। ये आरोपी कौन है, 6 आरोपी कहाँ के हैं, इनकी बायोग्राफी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए एक और बड़ी अच्छी खबर, सोमालिया में हाईजैक हुए जहाज पर भारतीय नौसेना का ऑपरेशन पूरा हुआ। 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि शिप पर समुद्री लुटेरे नहीं मिले, क्योंकि उनको पता चला कि भारतीय नौसेना आ रही है, तो वो पहले ही भागते नजर आए डर के मारे। अच्छा, निवेशकों के लिए अपडेट है, जल्द ही शेयर बाजार में मोबीक्विक भी लिस्टिंग होगी। कंपनी ने सेबी में दोबारा फाइल किया ड्राफ्ट पेपर। और बड़ी खबर देखिए, अब गैर मान्यता प्राप्त दलों को भी देना होगा अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा, तभी मिलेगा कॉमन सिंबल। चुनाव आयोग की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया, और इसके मुताबिक जो बिना मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां, दल हैं, उन्हें भी अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। चलिए खबर है, सेबी का बड़ा एक्शन, बाजार में नेकेड शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया, और इससे ये निवेशक अब बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। सेबी की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया, सेटलमेंट के समय आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, ब्रोकर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी अगर ऐसा नहीं किया तो। और अब शॉर्ट सेलिंग पर भी सेबी निगरानी रखेगा, ताकि स्टॉक मार्केट में किसी तरह की धोखाधड़ी धांधली ना हो, है ना। तो इसीलिए सेबी की तरफ से ये न्यू रूल्स लागू किए गए हैं। चलिए बड़ी खबर है, वाइब्रेंट गुजरात पर 20 रुपए का सिक्का जारी करेंगे पीएम मोदी। सिक्के पर विकसित भारत के लिए अग्रसर गुजरात भी लिखा होगा। 10 जनवरी से ही गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत हो रही है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, भारत की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा पंच ईवी अनवील हो चुकी है। फुल चार्ज करने पर 300 किलोमीटर की रेंज का दावा किया कंपनी ने, और इसकी कीमत 10 से 13 लाख रुपए के बीच हो सकती है। खबर है, गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर कारोबारी बने। 8.12 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा। दुनिया में अभी ये 12वें नंबर पर है। और खबर देखिए, आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा कैंडिडेट बनाया। संजय सिंह ने जेल से ही नॉमिनेशन भरा। 19 जनवरी को होगा चुनाव। बड़ी खबर है, केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा प्लान 2024 बनकर तैयार हो चुका है। जम्मू के पुंछ और राजौरी में सक्रिय 25-30 आतंकियों के खात्मे की तैयारी कर ली है सरकार ने। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि साल 2014 के बाद देश में आतंकी और उग्रवादी हिंसा में कमी आई है। सुरक्षा से जुड़े मामलों में अब AI टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। नए आपराधिक कानूनों का फोकस है सजा नहीं बल्कि न्याय मिले लोगों को। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश की जेलों में भी कैदी करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि इस तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा। तो योगी सरकार के मंत्री की तरफ से यह नया निर्देश जारी किया, जेलों में भी कैदी राम उत्सव मनाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश की सरकारी रोडवेज बसों में भी राम भजन बजाए जाएंगे। वही खबर देखिए, राम मंदिर के गर्भगृह में विराजेगी रामलला की श्याम मल प्रतिमा। बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भेजा गया। ऑटोमेटिक मशीन से राम मंदिर में आपको प्रसाद भी मिलेगा। ये कुछ तैयारियां और सिलसिला चल रहा है राम मंदिर का। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या वासियों से भी एक बड़ी अपील की और कहा कि भगवान राम पूरे देश के हैं, जिम्मेदारी आपकी है। खबर है दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से देश में होगा 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार। केट की तरफ से यह अनुमान लगाया गया, क्योंकि इस उत्सव के चलते देश भर के बाजारों में कई वस्तुओं की भारी मांग बढ़ रही है। खास करके श्री राम से जुड़ी मूर्तियां, पूजा सामग्री की डिमांड बढ़ रही है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में मंत्रिमंडल का चयन हो चुका है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। सीएम के पास गृह विभाग रहा। दिया कुमारी को वित्त मंत्री बनाया गया राजस्थान का। प्रेमचंद बेरवा को उच्च शिक्षा और परिवहन मंत्री बनाया। किरोड़ी लाल मीणा को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। और भी आप ये लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों की कौन कौन से विधायकों को क्या क्या मंत्री पद सौंपा गया, किस मंत्री को कौन से विभाग दिए गए। पूरी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर राजस्थान के मंत्रियों की जारी हो चुकी है। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा डिटेल। वहीं राजस्थान सरकार ने एक और फैसला लिया। राजस्थान की जो इंदिरा रसोई योजना है उसका नाम बदल दिया। अब इसे श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जाना जाएगा।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई गई इस योजना का नाम बदलकर राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल ने आदेश भी जारी कर दिया है। और वही खबर है, भजन लाल सरकार में उजागर हुआ पूर्ववर्ती गहलोत सरकार का सबसे बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला भी। और इस घोटाले के बाद 9 निजी यूनिवर्सिटी, 37 निजी कॉलेज और 265 ITI कॉलेज को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जिनकी कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं दोस्तों। राजस्थान के काफी सारे कॉलेज वगैरह जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा गुरुग्राम की मॉडल दिव्या पाहुजा मामले में अब SIT का गठन कर दिया गया। अब उच्च लेवल के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। SIT मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स बनाई गई है। अभी आपको बताऊंगा 1-2 दिन पहले होटल मालिक ने दिव्या पाहुजा की गोली मारकर जान ले ली थी। तो अभी 3 दिन हो गए इस मामले को, लेकिन अभी तक भी दिव्या पाहुजा की बॉडी नहीं मिली है और इसलिए अब सरकार की तरफ से SIT गठित की गई है हरियाणा पुलिस की ओर से। बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग छोड़कर होटल का धंधा शुरू किया था दिव्या के कातिल अभिजीत ने, और वो जिंदल परिवार का भी काफी करीबी है। देखते हैं जांच के बाद क्या खुलासा आता है, मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, शानदार फैसला है, भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों को नई सुविधाएं मिलेगी। उनकी बेटी की शादी के लिए 51,000 रूपए से बढ़ाकर धनराशि 55,000 रूपए कर दी है छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए। राज्यपाल की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी शानदार खबर है, 10 तारीख को लाडली बहनों को मिलेंगे 1250 रूपए और अब से हर महीने ये राशि बढ़ जाएगी। मोहन लाल सरकार की तरफ से जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने, उनकी ओर से पहली राशि जारी होगी है इसी महीने 10 तारीख को, यानी कि 10 जनवरी को लाडली बहना की पहली किस्त आ जाएगी। ये नए साल का तोहफा है। अच्छा, इसके अलावा देखिए सीएम मोहन यादव ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया, अब हर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को मिलेंगे हर महीने 1500 रूपए। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये भी नई योजना की शुरुआत की गई है। चलिए अगली खबर है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर से 15 करोड़ की धोखाधड़ी की खबर सामने आ रही। उन्होंने एक कंपनी के साथ साझेदारी की थी। कंपनी ने धोनी के नाम पर एकेडमी खोली, लेकिन फीस और प्रॉफिट नहीं दिया गया। अच्छा, आपकी सेहत को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिसर्च देखिए दोस्तों। जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनके सिगरेट पीने की वजह से उनका दिमाग सिकुड़ जाता है, जल्दी बुढ़ापा आता है। रिसर्च में यह भी पता चला कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद भी वापस पुराने आकार में तो नहीं लौट सकता मस्तिष्क। इतना ज्यादा नुकसान करती है मतलब सिगरेट। ये सिर्फ फेफड़ों को ही खराब नहीं करती है, बल्कि आपके ब्रेन पर भी बड़ा नेगेटिव असर डालती है। इसलिए आज ही धूम्रपान छोड़ें, स्मोकिंग छोड़ें। सिर्फ निकोटीन ही नहीं बल्कि दोस्तों सिगरेट में कई तरह के और केमिकल भी आते हैं। चूहे मारने की दवा और टॉयलेट क्लीनर में भी है सिगरेट वाला केमिकल। अब जरा सोचिए आपके बॉडी में कितना नुकसान करती होगी ये, है ना। तो आज ही धूम्रपान छोड़ें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में पकड़वा विवाह से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं बिहार में ओबीसी को आरक्षण दिए बिना निकाय चुनाव को लेकर भी पटना हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और बिहार सरकार को इस संबंध में 3 शर्तें पूरी करनी होगी। और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 3 शर्तों में क्या कहा, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, रिपोर्ट सामने आ रही कि डीमेट अकाउंट ओपनिंग का दिसंबर महीने में रिकॉर्ड टूट गया। 41,78,000 से भी ज्यादा डीमेट अकाउंट खोले गए। कुल डीमेट अकाउंट 14 करोड़ के पार हो चुके हैं अभी हमारे देश में। यानी लगातार शेयर बाजार में तो तेजी आ रही है, शेयर बाजार के निवेशकों में भी तेजी देखी जा रही है। और खबर देखिए, पीएम मोदी के लक्षद्वीप का दौरा करने के बाद गूगल पर लगातार दूसरे दिन भी सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड बन गया लक्षद्वीप। और ये चीज दिखाती है भारत के पीएम की पावर और लोकप्रियता। चलिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक अच्छी खबर है दोस्तों, एंड्रॉइड यूजर्स चैट जीपीटी को असिस्टेंट की तरह भी उपयोग कर सकेंगे। ये भी नया फीचर गूगल की तरफ से रोल आउट कर दिया गया है। और राजस्थान के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी, परीक्षार्थी निःशुल्क बस यात्रा कर पाएंगे। रोडवेज एमडी की तरफ से निर्देश जारी किए। प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब रोडवेज बसों में किराया नहीं लगेगा। 7 जनवरी को होने वाले एग्जाम में भी ये राहत दी गई है। चलिए खबर है, दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों को डीएमआरसी ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब इस तरह से भी टिकट ले पाएंगे आप। दरअसल मेट्रो टिकट को वन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन से भी लिंक कर दिया, तो उस ऐप के जरिए भी आप मेट्रो के टिकट बुक कर पाएंगे। चलिए अगली खबर है, सरकार का बड़ा फैसला, दूध बेचने पर किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी भी मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नए साल के मौके पर किसान भाई लोगों को ये बड़ा तोहफा दिया है। और वैसे महाराष्ट्र सरकार ने नए साल से ही पुरानी पेंशन योजना भी वापस लागू करने का फैसला कर लिया। मैंने आपको बताया था इस बारे में भी अपडेट है ना। जो नवंबर 2005 के बाद से सेवा के कर्मचारी हैं, उन सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपके स्वास्थ्य हेल्थ से जुड़ी एक और वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है। हृदय रोगों से बचने के लिए तय समय पर बेहतर खान पान बहुत जरूरी है। जैसे सुबह 8 बजे नाश्ता करना, रात को 8 बजे तक रात का खाना खा लेना। जी हाँ, हाल ही में फ्रांस में यूनिवर्सिटी सोरबोन पेरिस नोड में हुए वैज्ञानिकों के अध्ययन में हमारे खान पान और हृदय के जुड़े एक लिंक का पता चला है। आजकल आपको पता होगा युवाओं को भी कई हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो अगर आप अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते तो अपने खान पान का शेड्यूल टाइम सही रखें। आंकड़ों की माने दोस्तों तो 2019 में दुनिया भर में हृदय रोग से करीब 2 करोड़ लोगों की जान गई थी। और अभी तो कोरोना के बाद हार्ट अटैक के केस बहुत ज्यादा ही बढ़ गए हैं। राइट, तो ये बातें जरूर ध्यान रखें दोस्तों। और चलिए दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में आज भी बारिश के आसार हैं। 15 राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। राजस्थान समेत 6 राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट भी है। कई जगहों पर स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी हैं। राजस्थान के किन किन जिलों में कोहरा छाया हुआ है ये देख सकते हैं आप तस्वीर में। भारी कोहरा कहर देखा जा रहा है देश के अधिकतर राज्यों में। कुछ राज्यों के हालात देखिए फटाफट से आप। हिमाचल प्रदेश में 8 जनवरी से 3 दिन तक बर्फबारी की संभावना है। मध्य प्रदेश में मावठे ने बढ़ाई सर्दी। एमपी का गुना सबसे ठंडा इलाका, 13 जिलों में 20 डिग्री के नीचे आया पारा। कई जिलों में बारिश और कोहरे की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में ठंड तो कम पड़ रही, लेकिन
लेकिन बारिश के आसार अभी भी हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए लखनऊ, कानपुर, अयोध्या में बारिश हुई। उन्नाव में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जान भी चली गई और अगले 3 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। विज्ञान विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा में भी ठंड बहुत ज्यादा चल रही, पीक पर चल रही है। 4 डिग्री तक तापमान चल रहा कई जिलों का। तो 6 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। कोहरे से विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। गाड़ी चलाते समय स्पेशल सावधान रहे दोस्तों कोहरे में। हरियाणा के साथ ही पंजाब, चंडीगढ़ में भी घना कोहरा छाया हुआ है। धुंध के कारण 5 फ्लाइट्स भी कैंसिल की गई, कई सारी ट्रेनें भी लेट हुई। गुजरात में भी अगले 3 दिन बारिश की संभावना है। 8, 9 और 10 तारीख को सौराष्ट्र, कच्छ समेत दक्षिण गुजरात में हल्की बारिश हो सकती है। अच्छा, और राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड तो पड़ी रही है। 11 जिलों में बारिश का भी अलर्ट है। जयपुर, जोधपुर समेत 7 जिलों में 13 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। वो कौन कौन से जिलों में ठंड को देखते हुए, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के अंदर मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी कुछ डिटेल जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर सोने चांदी के रेट पर नजर डालें तो देखिए सस्ता हुआ सोना, लेकिन चांदी में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। सोने के दाम में 100 रुपए की गिरावट आई और अभी सोना 63,450 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और बाकी चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो कल रेट थे वही है। चलिए दोस्तों, मौसम समाचार के बाद आपको कुछ और सरकारी फैसले बताता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। पावर कॉर्पोरेशन घर घर जाकर एक विशेष अभियान चलाने जा रहा है और इस अभियान के तहत बिजली बिल को लेकर दिक्कत झेल रहे लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये अभियान 29 फरवरी तक चलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसके अलावा देखिए यूपी की योगी सरकार ने पेइंग गेस्ट योजना भी शुरू कर दी है। अब तक 500 से ज्यादा भवन स्वामियों को जोड़ा गया, 75 को प्रमाण पत्र भी दिया गया। अतिथियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से योगी सरकार की तरफ से ये योजना शुरू की गई है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर पर भी ले सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने अगले 3 महीने में रिटायर हो रहे शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर एक फैसला लिया गया। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मार्च तक सभी शिक्षकों को अगले 3 महीने तक रिटायरमेंट होने पर रोक लगा दी है, जिससे क्या कि मार्च तक इसी साल का सिलेबस और एग्जाम वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, तब तक टीचर रिटायरमेंट नहीं होंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हिमाचल सरकार को मिला वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल का अधिकार भी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से सुक्कू सरकार को यह तोहफा दिया गया। और वहीं उत्तराखंड में धामी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में कृषि और उद्यान खरीद भूमि पर जो रोक लगाई थी उसका आदेश भी जारी हो चुका है। बिहार में तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को मिलेगी 25,000 रुपए की सहायता राशि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से ये नई स्कीम लॉन्च की गई है। तमिलनाडु की जनता को भी एम के स्टालिन सरकार ने खास तोहफा दिया। अभी जो ये पोंगल का त्योहार आ रहा ना, जो मकर संक्रांति का त्योहार है, उसे ही तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं। उस मौके पर 1,000 रुपए की उपहार राशि दी जाएगी महिलाओं को, माताओं बहनों को। हेम्पर्स के साथ चावल कार्ड धारकों को ये आर्थिक मदद देने का ऐलान किया तमिलनाडु के सीएम ने। चलिए अगली बड़ी खबर है, रेरा ने होम बायर्स के हक में एक बड़ा फैसला लिया। ये काम किए बिना बिल्डर 10% से ज्यादा रकम नहीं ले पाएंगे। उत्तर प्रदेश रेरा की तरफ से लाखों घर खरीदारों को ये बड़ी राहत दी गई है, जिसमें बताया गया कि आदेश में रियल एस्टेट बिल्डर को कहा गया कि उसे घर खरीदारों को घर की लागत के 10% से अधिक का कोई भी लेन देन करने से पहले पंजीकृत समझौता करना होगा। मतलब एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा सभी बिल्डर्स को, है ना, अपने ग्राहकों के साथ। चलिए दोस्तों अगली खबर है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज बनेंगे रजिस्ट्रार जनरल अरविंद वर्मा। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने मंजूरी दी। 4 साल बाद हाईकोर्ट में होंगे 16 जज। खबर है, उत्तराखंड की धामी सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ भी किया गया और इस मौके पर 2 और बड़ी घोषणाएं भी की गई। 5 दिवसीय ये युवा महोत्सव का शुरुआत हो चुकी है उत्तराखंड में और इस मौके पर उन्होंने क्या क्या ऐलान किए, जिनके डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों आज के कोरोना बुलेटिन की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 761 नए मामले सामने आए, जबकि मौतों की संख्या 12 हो गई। देश के 12 राज्यों में अब तक JN1 कोरोना के 619 मामले सामने आ चुके हैं। एकदम से कोरोना के मरने वाले लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सावधान रहिएगा आप भी। और ऐसे में बढ़ते कोरोना को देखते हुए कर्नाटक राज्य सरकार ने तो एक नया नियम भी लागू कर दिया है। अब श्वसन यानी कि सांस और फ्लू से जुड़ी बीमारियों के लोगों के लिए भी कोविड-19 की जांच करना जरूरी होगा, क्योंकि अभी तक भी पॉजिटिविटी रेट में कोई कमी नहीं आ रही है। इसीलिए कर्नाटक के राज्य स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई है, निर्देश जारी किया मतलब। चलिए खबर है, पंजाब में मिड डे मील में पूरियां देने के फरमान से टीचर परेशान हुए। पंजाब में हर बुधवार गर्मा गर्म पूरियां परोसने का आदेश जारी है। अभी यूनियन बोले कि ठंड में बच्चे बीमार होंगे। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के 4000 युवकों को इजराइल में नौकरी मिलेगी और इससे पहले MDO में उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। 1.5 लाख रुपए के लगभग उनकी सैलरी होगी। इजराइल में काम करेंगे तब 15 जनवरी को फिर निकलेगी वैकेंसी। खेल समाचार पर शानदार खबर आ रही देखिए आप, इतिहास में 8वीं बार भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। अभी तक के हुए मुकाबलों पर भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ता नजर आया, लेकिन आपको बता दूं T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत इस साल 1 जून से होगी। भारत पाकिस्तान 9 जून को न्यूयॉर्क में एक दूसरे से भिड़ेंगे। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल जारी हो चुका है और इसमें भारत पाकिस्तान के मैच सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच जो होते हैं वो किस तारीख पर होंगे देख सकते हैं आप। भारत के टोटल 5, 9, 12 और 15 जून को 4 मैच खेले जाएंगे। चलिए अगली खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती के लिए योगी सरकार कर रही पुख्ता तैयारी। 31 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। राजस्थान सरकार ने भी पहली भर्ती परीक्षा में सख्ती से आदेश जारी करते हुए कहा कि कैंडिडेट्स के अलावा किसी को भी एग्जाम सेंटर के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी। थोड़ी सी भी लापरवाही की, गड़बड़ी की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर है देखिए, मध्य प्रदेश में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि राम पर राजनीति करना मूर्खता है। मंदिर के
सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति धर्म से चलती है, धर्म राजनीति से नहीं। वैसे राम मंदिर की जो 3 मूर्तियां बनाई गई दोस्तों टोटल, उनमें एक मूर्तिकार राजस्थान जयपुर के भी हैं। अयोध्या में 7 महीने रहकर इन्होंने श्री राम की मूर्ति का निर्माण किया। 90 साल पुराने पत्थर पर तरासे श्री राम। ये देख सकते हैं आप, जब उन्होंने मूर्ति बनाना शुरू किया तब की तस्वीरें हैं। चलिए अगली खबर है, सरकारी नौकरी वाली महिलाओं को नहीं मिलेंगे 12-12 हजार रूपए। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए तैयार हो रहा नया क्राइटेरिया, जल्द ही लागू होगा। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ रायपुर में, देखिए बच्चे के हार्ट में लगाया गया पेसमेकर। मात्र 4 साल के मासूम बच्चे को जन्म से ही हार्ट में ब्लॉकेज था, लेकिन डॉक्टरों ने पेसमेकर लगाकर एक नई जिंदगी दी। अंबेडकर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ये नेक कार्य किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब घर बैठे सूचना आयोग से जुड़ी शिकायतों का होगा समाधान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोर्टल और एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। आरटीआई के लिए ये मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया सीएम योगी ने, और इस मौके पर सीएम बोले कि यूपी की सार्वजनिक वितरण प्रणाली आज देश में सबसे उत्कृष्ट है। अब आरटीआई से जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है, इन्फॉर्मेशन है, तो आपको इस मोबाइल ऐप पर या इस पोर्टल पर मिल जाएगी। ठीक है। और खबर है हरियाणा में ग्रुप सी सेकंड फेज एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है। एचएसएससी ने जनवरी महीने की डेट फाइनल की। 11 कैटेगरी के अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये देख सकते हैं शेड्यूल के बारे में ज्यादा डिटेल्स भी आप। अच्छा वैसे एग्जाम वगैरह की बात हो रही है तो मैं आपको कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी बता देता हूँ साथ के साथ। ठीक है। देखिए सरकारी नौकरी पर अच्छी खबर है। जीएसएसएसबी ने 4304 क्लर्क के पदों पर भर्ती निकाली है। एज लिमिट 35 साल होगी। महिलाओं को फीस में छूट मिलेगी। गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से ये भर्ती की लास्ट डेट फॉर्म भरने की 31 जनवरी है। और देखिए आप, नया साल नई सरकार, पुलिस विभाग में भी 6000 से ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए नए साल के मौके पर ये खुशखबरी मिली है। यूपी में तो बड़ी भर्ती चली रही है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कांस्टेबल के पदों पर यह भर्ती का प्रोसेस शुरू हो चुका है नए साल जनवरी से ही। ठीक है। और इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को पहली कक्षा से ही मिलेगा पढ़ाई के लिए हिंदी या इंग्लिश मीडियम चुनने का मौका। इसको लेकर नया आदेश भी जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश में 5वीं से 8वीं बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से होगी। पेपर 14 मार्च तक होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया टाइम टेबल। और खबर है 27 फरवरी से शुरू होगी हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं। एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव किए गए कुछ, तो आप HBSC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वही देखिए दोस्तों, राजस्थान में कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित कर दी गई है अभी घना कोहरा बारिश वगैरह की वजह से। देखिए मैं आपको फटाफट से हाइलाइट्स बता देता हूँ। राजस्थान राजसमंद में 6 से 8 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां अवकाश रहेगा। राजस्थान दौसा में 1 से 7वीं तक की कक्षा की छुट्टियां 10 जनवरी तक रहेगी। टाइम में भी बदलाव किया गया। 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 11 से 3 बजे तक चलेगी। राजस्थान जालौर में 13 जनवरी तक बढ़ाया गया शीतकालीन अवकाश। टोंक में भी 10 जनवरी तक छुट्टियां रहेगी। सर्दी की छुट्टियों को बढ़ा दिया मतलब। बीकानेर के स्कूल भी 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। करौली में भी 13 जनवरी तक छुट्टियां रहेगी। जोधपुर में अब स्कूलों में 13 जनवरी तक अवकाश रहेगा। श्रीगंगानगर में भी 11 तारीख तक छुट्टियां घोषित कर दी 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। और पंजाब सरकार का बड़ा फैसला देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 तारीख तक छुट्टियां रहेगी। मंत्री बलजीत कौर ने घोषणा की है। बोले कि ठंड में बच्चों का आना मुश्किल है और इसीलिए पंजाब के आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। और पंजाब में PSAB टीचर्स को भी बड़ा तोहफा मिला है। 10वीं 12वीं के पेपर चेक करने पर 33% ज्यादा भुगतान किया जाएगा और स्टूडेंट को नहीं मिलेगा रीवैल्यूएशन की सुविधा भी है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये इस साल 2024 के लिए ये कुछ नए नियम लागू किए हैं। मतलब टीचर को कॉपियां चेक करने के लिए अब ज्यादा पैसे मिलेंगे। पहले जो 6.25 रुपए मिलते थे वो अब 8.25 रुपए की प्रति कॉपी चेक पर धनराशि मिलेगी। ठीक है। और इसके अलावा खबर देखिए आप, पंजाब में इंतकाल के लिए नहीं खाने पड़ेंगे धक्के। शनिवार को पूरे प्रदेश में लगेंगे स्पेशल कैंप। इंतकाल मतलब जो नामांतरण होता है ना, जमीन मकान प्लॉट प्रॉपर्टी संपत्ति वगैरह का, तो वो म्यूटेशन अगर आप कराना चाहते तो पंजाब के पूरे राज्य भर में आज 6 जनवरी शनिवार को राजस्व विभाग की तरफ से अलग अलग जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे। ठीक है। तो आप भी अपनी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नामांतरण करवा सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए सरकार ने, देख सकते हैं। पंजाब की बात हो रही है तो इस राज्य की कुछ और अपडेट्स फटाफट से देख लीजिए। सेहत विभाग ने नई एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि गर्म कपड़े पहने, बच्चे बुजुर्गों का ध्यान रखें बढ़ती ठंड में। और पंजाब में विजिलेंस पर अब तीसरी आंख की नजर रहेगी। थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। मार्च 2024 तक प्रोजेक्ट पूरा होगा। सरकार ने प्रक्रिया भी शुरू की। चलिए दोस्तों अगली खबर है, उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए। कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में क्रैश बैरियर लगाए जाए और वृक्षारोपण करने के निर्देश भी दिए। चलिए खबर देखिए, बांग्लादेश में चुनाव से पहले बड़ी हिंसा देखी गई। भारत की सीमा से सटे शहर से आ रही ट्रेन में आग लगा दी गई, 4 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के इस जिले में अतिक्रमण पर लगातार रोज ताबड़तोड़ बुलडोजर का अभियान चल रहा। पहले ही दिन 20 जगहों पर सफाया किया गया। यूपी के रामपुर में ये अभियान चल रहा अतिक्रमण हटाने का। और खबर देखिए आप, हरियाणा में अब मान्यता से अधिक कक्षाएं चलाने वाले प्राइवेट स्कूलों की खैर नहीं होगी। अवैध शिक्षा अकादमियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। बड़ी खबर है, गलत दिशा में यानी कि रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के DGP को कार्रवाई करने का आदेश जारी किया। खबर है, उत्तर प्रदेश में आ गया नया आदेश। अब PCS अफसरों को भी देना होगा हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा। इस साल के लिए 31 जनवरी आखिरी तारीख है। बिहार में अब भूमि दस्तावेजों की नकल निकालना आसान हुआ। सासाराम में हुआ डिजिटल प्रक्रिया का उद्घाटन, जिससे कि आपकी जमीन की नकल खाता बही वगैरह आप ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, नई व्यवस्था, अस्पताल में भर्ती मरीज के पास केवल एक ही अटेंडेंट होगा। बिना पास के वार्ड में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। राजस्थान बाड़मेर से यह नया आदेश लागू हो चुका, नया नियम लागू हो चुका है ना। और वही देखिए दोस्तों, केवल 2 मिनट की गूगल मीट कॉल आई और 200 लोगों की नौकरी चली गई। दुनिया के एक फेमस स्टार्टअप फ्रंट डेस्क
डेस्क की तरफ से लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया अचानक से। खबर है बजाज चेतक 1,35,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। नए फीचर्स के साथ इसमें आपको कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे बजाज चेतक स्कूटर में। ऑटो इंडस्ट्री से एक और अच्छी खबर है, न्यू जनरेशन क्रेटा में एडास समेत 70 प्लस सेफ्टी फीचर मिलेंगे। हुंडई ने मिड साइज एसयूवी के फीचर्स अनवील किए। 16 जनवरी को ये मार्केट में लॉन्च होगी, है ना। और खेल समाचार पर एक और खबर है, वुमेन्स इंडिया टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। मंदाना सेफाली ने 137 रन की पार्टनरशिप की। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। 6 जनवरी का राशिफल कहता है कि मेष, सिंह, तुला और मीन राशि के लोगों को आज लाभ मिल सकता है। कर्क और धनु राशि के लोग अलर्ट रहें। शनिवार के हिसाब से देखा जाए तो सिंह राशि के लोग निराशा से बचें। कुंभ राशि के लोगों को जीवन में तालमेल बनाकर रखना होगा, वरना दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वैसे आपको बता दूं, कल 7 तारीख को इस साल की पहली एकादशी है, सफला एकादशी, और इस दिन व्रत भी रखा जाता है। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपके जीवन में हर कठिन काम भी सफल होने लगते हैं, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस तारीख पर मनाया जाता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, 12 मार्च या 25 अप्रैल। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का आपको मौका मिलेगा। और